कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। नवंबर माह में जो ग्रहों की जो गोचर व्यवस्था है, इसका सीधा प्रभाव जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में कैसा पड़ेगा। पहले गोचरीय व्यवस्था समझ लेते हैं ग्रहों से संबंधित। सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार प्रातः 7:41 तक तुला राशि में बने रहेंगे और नीच प्रभावी में रहेंगे। इसके पश्चात वृश्चिक राशि 8 नंबर में मंगलदेव के साइन में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 दिन होगा रविवार रात्रि 10:19 तक बने रहेंगे। मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024 दिन था रविवार दोपहर में 2:46 पर इन्होंने कर्क राशि में चंद्रदेव की राशि में प्रवेश किया था और प्रवेश करते ही नीच प्रभावी हो गए थे। अभी ऐसे ही बने रहेंगे, इस पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे, यानी नीच प्रभाव में बने रहेंगे। बुधदेव दिन 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 10:44 पर इन्होंने वृश्चिक राशि 8 नंबर में प्रवेश करा था और अभी इस महीने ऐसे ही बने रहेंगे। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 दिन था बुधवार दोपहर में 12:33 पर वृष राशि में बैठे बैठे शुक्रदेव के राशि में बैठे बैठे ही वक्री हो गए थे और अगले वर्ष 4 फरवरी 2025 दिन होगा मंगलवार दोपहर में 3:09 पर पुनः मार्गी होंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। शुक्रदेव 7 नवंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार रात्रि 3:39 तक वृश्चिक राशि 8 नंबर में बने रहेंगे। इसके पश्चात धनु राशि 9 नंबर साइन में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर शुक्रदेव 28 दिसंबर 2024 दिन होगा शनिवार रात्रि में 11:48 तक बने ही रहेंगे। बहुत बड़ी मेजर अपडेट है शनिदेव को लेकर। शनि 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार सांझ 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। इसके पश्चात शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। बहुत लंबे समय के पश्चात मार्गी हो जाएंगे। अभी शनिदेव कुंभ राशि 11 नंबर में ही बने रहेंगे। सूर्यदेव नीच प्रभाव से बाहर आ जाएंगे, शनिदेव वक्री प्रभाव से बाहर आ जाएंगे और शुक्रदेव जो है आगे धनु राशि में मूव करेंगे। बृहस्पति देव वक्री चल रहे हैं लेकिन शुक्रदेव की राशि में है। शुक्रदेव बृहस्पति देव की धनु राशि में आ जाएंगे। तो अब इसको समझते हैं, ग्रहीय गोचर जो प्रभाव है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो इसको ऐसे समझिएगा कि जब भी लग्नेश आपका त्रिकोण भाव से संबंध रखता है आपके मंगलदेव, और ग्रहीय जो व्यवस्था है जिसमें कि बहुत उत्तम प्लैनेट सूर्य और बुध का संग बना हुआ है और शुक्रदेव धन भाव में जाएंगे, तो वृश्चिक राशि का जो जातक है उसके लिए यह महीना 15 नवंबर से लेकर आगे आने वाला जो समय है, यानी बाद के जो 15 दिन हैं, आधे महीना जो है, बाद का जो आधा महीना है, ये बहुत अच्छा निकलने वाला है। लेकिन मंगलदेव नीच का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि मंगलदेव की जो पावर है वह आधी ही काम करेगी। नीच का मतलब कोई ग्रह नीच का या खराब नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, केवल पावर आधी है, इसलिए इसको नीच प्रभावी बोला जाता है। स्कैनिंग में हम इसको एल साइन देते हैं मंगलदेव को। शुभ त्रिकोण भाव से संबंध रखता है, यानी कि यह जो महीना है, यह महीना जो आपका कार्य करने का ढंग है, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको अप्लाई करवाने के लिए यह महीना जो है एक प्रकार का आपके अंतर्मन पर शासन करेगा। मंगलदेव के संबंध में उसमें कमी आ सकती है। अपने ही बनाए गए नियमों पे चलने के लिए थोड़ी सी हमारी चाल स्लो हो सकती है, उस चाल को बना के रखना है, यह होगा आपका संकल्प। और इसमें तेज़ी कब आएगी? इसमें तेज़ी तब आएगी जब आधे महीने के पश्चात सूर्यदेव लगन में आ जाएंगे और शनिदेव आधे महीने के बाद पुनः मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि वह सीधे तौर पर आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, कर्म क्षेत्र की मजबूती लेकर आएंगे। जो रिजल्ट अभी जून से लेकर नवंबर 15 नवंबर तक नहीं मिल पा रहे थे, वह 15 नवंबर के बाद से आपका जो भी कर्म क्षेत्र है, जो भी रोजी रोटी का साधन है, जॉब में हो या व्यापार में हो, वहाँ पर बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा।
पहला जो सेक्शन है यहाँ पर सूर्य और बुध हैं और इसको बुध आदित्य योग बोलते हैं। यह एक प्रकार का राजयोग है, लेकिन ये इस बात पे हमेशा आश्रित और आधारित बना रहता है कि आपकी नीति क्या है, आपके काम करने का ढंग कितना ज़्यादा दिमागी है, दिमागी कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा है और इमोशन कितने ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो पाते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो प्रार्थना रहेगी, क्योंकि सम्मुख गुरुदेव वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो बुध, सूर्य और गुरु का जो आपसी संबंध है ये आपको बहुत ज़्यादा चतुराई वाला जातक बनाने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन केवल सीधे चलते हुए। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और का आप मार्ग काटोगे या मार्ग रोक दोगे, नहीं, वह आपकी प्रकृति नहीं है। अपनी ही चीज़ के प्रति अपनी जो आवाज़ पहले नहीं निकलती थी, अब वह बुलंद होकर अपनी आवाज़ को निकालने की क्रिया को ही नीति कहने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो पहला सेक्शन मजबूत है। लग्नेश थोड़े से ढीले हैं, लेकिन बाकी प्लैनेट्स हैं वो उनको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 15 नवंबर के बाद से आपको बहुत तेज़ी से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने को शुरू हो जाएंगे। सेकंड सेक्शन है। सेकंड सेक्शन पे जैसे ही शुक्रदेव आ जाएंगे, प्रार्थना रहेगी उन जनों से कि जो टीचर के प्रोफेशन में हैं और उसके लिए उन्होंने अप्लाई करा हुआ है सरकारी, गैर सरकारी या किसी भी प्रकार की प्रशासनिक सेवा में एज ए अध्यापक, या अध्यापक वाला जो टीचर वाली जो जॉब है उससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी ऐसी जॉब है जिसको फ्रीलांसिंग आप कह सकते हो, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरे स्थान पर कि आपका वह रूप जो एक शिक्षक के तौर पर है, भले ही आप किसी के पास जॉब नहीं करते हो, लेकिन ये आपका अहम गुण है, क्योंकि आपके पास ज्ञान इतना ज़्यादा है कि जहाँ भी खड़े होते हो वहाँ पर एज ए गुरु आपकी पूछ होती है, आपको मान सम्मान दिया जाता है। अब वह ही जो ढंग है, वह जो नीति है, वह आपको धन दिलवाएगी और हाँ, इसी को आधार बनाते हुए भविष्य में भी इस कार्य को आप जारी रख सकते हो, यानी इसको बेस बनाकर, लक्ष्य बनाकर पूरा जीवन अपना जी सकते हो। ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं कोई ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि कोई टीचर हैं उनके जो कुछ इश्यूज चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में, अब वो इस महीने परमानेंट हो जाएंगे, वह तो आपकी लगन कुंडली बताएगी। ये मात्र गोचर है, गोचर का जितना इफेक्ट पड़ सकता है, जैसा पड़ सकता है, मात्र जो संभावना होती है, संभावना के बारे में डिस्कस करा जाता है। अप्लाई होगी या नहीं होगी वह तो आपकी लगन कुंडली बताती है। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत अच्छे से क्लियर करके चलता हूँ। थर्ड सेक्शन है। थर्ड सेक्शन शनि का है। मेहनत के सेक्शन के स्वामी सुख स्थान पर बैठे हुए हैं। शनि जैसे ही मार्गी हो जाएंगे, इस बात को समझिएगा कि मेहनत का सेक्शन मार्गी रूप में एक्टिवेट हो जाएगा। और साथ में हम फोर्थ सेक्शन भी ले लेते हैं, दोनों सेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों शनिदेव के साइन हैं, शनिदेव की राशि है मकर और कुंभ। एक जो सेक्शन है उसको सीधे तौर पे जो प्रभावित कर रहे हैं वह मंगल देव प्रभावित कर रहे हैं। ये समझिएगा कि मंगल देव हमेशा दो से अधिक मार्गों से धन लाने के भी कारक माने जाते हैं हमारी स्कैनिंग विद्या में। वह जो ग्रह है वह सीधे तौर पर आपके मेहनत के सेक्शन को देख रहा है। मेहनत के सेक्शन को वो देख रहे हैं और उसके स्वामी हैं शनि। और शनि और मंगल जब भी मिलते हैं तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल विद्या में आगे बढ़ता है, यानी उसका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है। बड़े बड़े इश्यूज जो हैं उनको बहुत इजीली वो सॉल्व कर लेता है। तो यह जो गुण है आपके व्यक्तित्व में आएगा और इस गुण से ये तीनों सेक्शन, जो 9 सेक्शन है, भाग्य सेक्शन है, मेहनत का सेक्शन है और आपकी मूल प्रकृति का सेक्शन है, जिसमें शनि की छवि अब पूर्णतः मार्गी होकर उतरेगी, इससे आपका कर्म क्षेत्र को बहुत ज़्यादा मजबूती प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा। और जो युवक ऐसे हैं, जो युवतियाँ ऐसी हैं जो बहुत अच्छा एक स्वप्न रखते हैं कि हम अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा सुख देना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमारे कर्म क्षेत्र की मजबूती नहीं हो पा रही है, तो 15 नवंबर के बाद से वह स्थितियां आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा। फिफ्थ सेक्शन ले लेते हैं। फिफ्थ सेक्शन देवगुरु बृहस्पति का है और त्रिकोण भाव के स्वामी, पंचम त्रिकोण भाव के स्वामी जो है 7 सेक्शन में बैठे हुए, लेकिन वक्री होकर बैठे हुए हैं, लेकिन साइन जो है वो शुक्र का है और शुक्र देव जो है बृहस्पति देव के साइन में आ जाएंगे नवंबर में ही।
राहु देव यहाँ पर बैठे बैठे जो प्रभाव पड़ना चाहिए उस प्रभाव में थोड़ी सी हलचल मचाते हैं। कैसे कि यह जो भाव है, यह भाव है आपसे छोटे का, यानी कि आपकी उत्तम संतान का, और यह भाव वह भी है कि जहाँ पर आपकी अर्जित करी हुई एजुकेशन है, जो आपकी पढ़ाई है, भले ही वह दुनियादारी की पढ़ाई हो, भले ही आपकी कोई डिग्री हो, उसमें थोड़ी सी हलचल मचाते हैं और वह जो लाभ है उसको थोड़ा सा आपसे दूर करते हैं। लेकिन जैसे ही शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और जब से गुरुदेव बृहस्पति देव वक्री हुए हैं, तब से यहाँ पर थोड़ी सी हलचल मची हुई है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि यह तो मेरा उत्तम गुण है, जो मैं ये पहले हुआ करता था, मैं स्वयं को कोई ना कोई रीज़न मेरे जीवन में ऐसा हुआ जो मैं वहाँ पर स्टक हो गया, वहाँ पर मैंने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया और मैंने उसी को, उन लोगों को ही अपना मानते हुए अपनी प्रोग्रेस को जारी रखने का प्रयास करा। लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं तो इन सब को एक साथ एक जगह बैठे बैठे चलाने की ताकत रखता हूँ। वह मेरा जो असल रूप है वह कहीं खो गया है। तो अब ये डिस्टर्बेंस है जो मार्गी हो जाएंगे, ये बंद हो जाएगी। और यह कहा जा सकता है कि पहले वाले जो दिन थे जिसमें जो आत्मविश्वास पूर्ण रूप से जब भरा रहता था, वह सम्मुख निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा। और प्रार्थना रहेगी ये मानसिक आधारित, यानी चंद्र राशि है ना, तो मानसिक आधारित एक प्रकार से प्रभाव है, उनको समझाने का प्रयास है। रिएक्शन करने वाला रिएक्शन किस तरीके से कर रहा है वही ही गोल्ड मेडल लेके आता है, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि चीज़ होने वाली है। ऐसी संजोग बनेंगे, आप देखिए कि आपकी लगन कुंडली क्या कहती है, आपकी एजुकेशन कहाँ तक है, आपका एक्सपीरियंस कहाँ तक है और आपका रिएक्शन कैसा है, यानी चेतना का स्तर कैसा है, उस हिसाब से रिजल्ट सम्मुख आ पाएगा। यानी कि काम करने से काम होते हैं, केवल बात करने से और बात सुनने से, केवल प्रेरणा लेने से और एक्शन नहीं करने से कार्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं, ध्यान रखिएगा। छठा सेक्शन है, छठे सेक्शन के स्वामी भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं। ये स्थिति ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। ठीक नहीं भी इसलिए क्योंकि 6th हाउस कोई बहुत अच्छा हाउस नहीं है, उसके स्वामी का भाग्य सेक्शन पे शुभ भाव पे बैठना ठीक नहीं है। और ठीक इसलिए है कि अब वह समय आ गया है कि हमारे भाग्य में जो छुपा हुआ जो कर्म रूपी जो कर्जा है उसको क्लियर करने का टाइम आ चुका है। और वह सेक्शन जो है सीधे तौर पर सामने आ जाता है, या वहाँ सेक्शन पे जो बैठे हुए जो मालिक हैं अभी, मतलब जो बैठे हुए जो प्लैनेट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है, वह सीधे तौर पे मेहनत को देख रहे हैं। तो अपनी मेहनत से आप अपना भाग्य बदलोगे और कर्म रूपी जो कर्जा है किसी भी प्रकार से जो डेप्ट सेक्शन बना हुआ है उसको क्लियर करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल सिंपल गणना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको ग्रहण करिएगा। 7th सेक्शन है, 7th सेक्शन शुक्रदेव का साइन है। शुक्रदेव का मूव अच्छा रहेगा, बृहस्पति देव के साइन में, धनु राशि के साइन में जाएंगे। जो लाभ मिलने हैं वह लाभ मिलेंगे। और धन की जो स्थिति है, ख़ासतौर से जिनको घर का खर्चा चलाने में भी थोड़ी सी परेशानी आ रही थी, चिंता बनी हुई थी कैसे खर्चे चलेंगे, और कुछ लोग जो जॉब में संबंध रखते हैं उनको बहुत डिले देखना पड़ता था पेमेंट में, 2-2, 3-3 महीने की जो पेमेंट थी वो पेंडिंग हो जाती थी, तो अब उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक जो डर बना रहता है कि क्या मैं आगे मूव करूं या नहीं मूव करूं। अगर मैं आगे मूव करता हूं, कि गारंटी क्या है कि मैं इस जॉब को छोड़कर अगर आगे मूव करता हूं या करती हूं, तो गारंटी क्या है कहीं ऐसा ना हो मैं उधर से भी जाऊं और आगे भी कामयाब नहीं हो पाऊं। तो वह डर भी आपका ख़त्म होगा। सामने चल के परिस्थितियाँ आएंगी और उत्तम बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए आप एक्शन करोगे और उसका उत्तम रिएक्शन को भोगोगे। यही है आपका 7th सेक्शन, क्योंकि ये संभावना देता है उस स्थिति की, जो स्थिति है डिसाइड करती है कि पॉजिटिव रहेगी तो आपके घर का जो मासिक आने वाला जो पैसा जो घर चलाता है वह उत्तम तरीके से आता ही रहेगा। 8वां सेक्शन है, बुधदेव के पास है। बुधदेव सीधे तौर पर लगन से संबंध रख रहे हैं, लेकिन 8 नंबर में बैठे हुए हैं। स्थिति अब आने वाली है, क्योंकि बुधदेव जब भी मंगल से संबंध रखते हैं, मंगल के साइन से संबंध रखते हैं या सीधे तौर पर संबंध रखते हैं, तो व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ी सी सनकपन वाला एटीट्यूड आ जाता है। सनकपन को आप ये लीजिएगा कि हाँ मुझे पता है मैं हर हाल में दिन रात एक करके अपना भविष्य निर्माण करूँगा, क्योंकि 8th सेक्शन आपके उत्तम भविष्य का हमारी स्कैनिंग विद्या में कहा जाता है।
तो बुध क्या हो गया? बुध हो गया आपका उत्तम मस्तिष्क, आपकी प्लानिंग। तो भविष्य की प्लानिंग आप दिन रात करके अब करना शुरू कर दोगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आप देखोगे 15 तारीख के बाद से। और अगर ये स्थिति अभी शुरू हो गई है तो आपकी लगन कुंडली भी ठीक चल रही है, कोई ग्रह उसमें विपरीत नहीं चल रहा है। अगर ये गणना आपके ऊपर लागू हो रही है, मस्तिष्क जो कैलकुलेशन है, मस्तिष्क की जो आधार जो है वो शुरू हो गए हैं, टकरे मारना शुरू कर दी हैं कि मेरा क्या होगा, मेरे को क्या करना चाहिए, मैं पहले कैसे था, जो मैंने 5th सेक्शन पे बताया, जो आपकी एजुकेशन का सेक्शन है। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके लिए मुझे क्या करना है, ये जब टकरे मारना शुरू कर देगा बुध ग्रह, तो आप स्वयं ही खड़े हो जाओगे पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, संकल्प शक्ति के साथ अपना उत्तम भविष्य के निर्माण के लिए। 9वां सेक्शन है, मंगल देव यहाँ बैठे हुए हैं। प्रार्थना रहेगी कि हमारे को एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि हम किस परिवार से हैं, हमारी संस्कृति क्या है और हमने किस मिट्टी में जन्म लिया है। अगर हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो हम आधारहीन हो जाते हैं। तो प्रार्थना रहेगी किसी की भी बातों में आकर जो चीज़ आपकी संस्कृति पे चोट पहुंचाती है, आपकी नीतियों पे चोट पहुंचाती है, आपके धर्म पे चोट पहुंचाती है, केवल पैसा कमाने के लिए आप उनको त्यागिएगा मत। वह ही आपके छुपे हुए रत्न हैं जिससे आपका निर्माण हुआ है। इसको बोलते हैं कच्चा लालच, यह मत करिएगा। ये थोड़ी सी सावधानी के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। एक बात आप इसको समझ जाइए कि 8 नंबर वाला राशि वाला जो जातक है वह फीलिंग के आधार पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर यह चीज़ वह पूर्णता भुलाते हुए केवल अपने लक्ष्य में जुट जाएगा तो उस पर विजय प्राप्त करना लगभग असंभव है। यह जो रुक रुक कर वह जो फील कर जाता है दूसरे जनों की बातों कर, तो यह चीज़ें उसको पीछे धकेल देती हैं और उसका पास्ट ऐसा रहा है, उनके जवाब ढूंढने में ही वह अपना वर्तमान बहुत लंबे समय तक खराब बना के रखता है स्वयं से। तो यहाँ पर मंगल देव इसी चीज़ को थोड़ा सा जो नीच प्रभावी है, क्योंकि पावर आदि है, देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको उससे मुक्त रहना है। आगे बढ़ेंगे, 10th सेक्शन पे बढ़ेंगे। 10th सेक्शन सूर्यदेव के पास है और जब ये लगन में मूव करेंगे, नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा संकेत रहेगा कि आपका कर्म क्षेत्र अगर मजबूत है तो अति मजबूत हो जाएगा और ढीला है तो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेगा, लेकिन सूर्य की नीति के हिसाब से। सूर्य की नीति क्या है कि सूर्य स्वयं तपकर दूसरे को प्रकाश देता है और अब आपके तपने का समय आ गया है। और ये नियम बहुत अच्छे से बना के रखिएगा कि सुबह जल्दी उठा करिए और रात्रि को जल्दी सोने का प्रयास करा करिए। ये नियम ही सूर्य देव को इंगित करते हैं, उनको परिभाषित करते हैं। तो वह प्लैनेट है, वह अपने गुणों को आपके चरित्र में डालता है और अगर आप उसके गुण को अपना लेते हो, सीधे तौर पर उस ग्रह का, अमुक ग्रह का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। केतु बैठे हुए हैं। केतु जब भी दूसरे सेक्शन से, 5वें सेक्शन से, 8वें सेक्शन से और 11th सेक्शन से संबंध रखते हैं, तो याद रखिएगा कि हमारी जो प्रोग्रेस का जो पहिया है वह हमारा अपना ही रोकेगा। किस प्रकार से रोकेगा कि हमारे कुटुंब का ही कोई सदस्य किसी प्रकार की क्रिया हमारे ऊपर करवा देगा। आजकल है ना, बहुत फैशन चल गया है इन सब चीज़ों का कि ऐसे ये दाने, 4 दाने यहाँ फेंक दो, इसकी फ़ोटो वहाँ भेज दो, ये सब करवा देगा। या किसी प्रकार से हम जो अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं सामने वाले से, वह चीज़ें लीक हो के हमारे सामने हमारा शत्रु के रूप में आकर खड़ी हो जाती हैं और हम भोले स्वभाव के कारण समझ नहीं पाते कि सामने वाला अपना है या पराया है। इससे सावधानी बना के रखिएगा। और यहाँ के केतु देव जो अगर नेगेटिविटी दे रहे हैं वह नहीं दे पाएंगे। प्रार्थना रहेगी कि किसी के भी यहाँ अगर आप चाय पानी करते हैं तो चाय पूरी मत पिएगा और अचार जो होता है बिल्कुल भी ग्रहण मत करिएगा अपने घर से अलग। अपना घर मतलब अपना प्रत्यक्ष परिवार, जहाँ पर आपका निवास स्थान है, उन जनों को छोड़कर, यानी जो आपके जो आगे रिलेशंस हैं, जहाँ जो आपकी रिश्तेदारी है, कुटुंब के और सदस्य हैं, मैंने वहाँ के लिए भी प्रार्थना करी है। ये थोड़ा सा मेरी प्रार्थना को आप ऐसे मत लीजिएगा कि मैं कोई आपको गलत चीज़ सिखा रहा हूँ। मैं केवल एक सावधानी की बात कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ 2 चीज़ों के लिए प्रार्थना करी है कि अगर आप चाय पीते हैं तो जो भी आपका जो पात्र होगा, कप होगा, गिलास होगा, उसमें चाय पूरी मत पीजिएगा, थोड़ी सी छोड़ दीजिएगा।
और 1 घूंट या 2 घूंट छोड़ दीजिएगा और अचार बिल्कुल भी ग्रहण मत करिएगा, ये प्रार्थना रहेगी बस। बाकी आपका सेक्शन ठीक है, क्योंकि बुधदेव सूर्यदेव के साथ बैठकर लाभ सेक्शन के स्वामी हैं, बहुत उत्तम रिजल्ट आपको देंगे और सामने गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, यहाँ भी पड़ रही है और बुधदेव को भी देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अब 12वां सेक्शन है। 12वें सेक्शन के आधे समय तक सूर्य यहाँ पर बैठे रहेंगे और सूर्य बैठे रहने से 2 फर्क यहाँ पर पड़ने वाले हैं। एक, इस चीज़ को समझिएगा कि कुछ चीज़ें ना समय जब तक नहीं सिखाता है तब तक रियलाइज़ नहीं होता है, कितने भी बड़े समझा लें। तो वही जो केतु का प्रभाव जो मैंने समझाया है, वहाँ पर इस बात का अहंकार बना रह सकता है कि यह मेरे अपने हैं और उन अपनों के चक्कर में जो कि असल में पराए हैं, जो वाकई आपका अपना खड़ा है, उसको आपने कुछ कटु शब्द कह दिए और उससे आपको दूर कर दिया गया है और आपका जो रक्षक था उसको हटा दिया गया है। तो वह जो पराये के रूप में जो अपने बैठे हुए हैं, जैसे ही सूर्यदेव आगे मूव करेंगे और शुक्रदेव भी जो है बृहस्पति देव की धनु राशि में जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें स्थिति क्लियर हो जाएगी कि ये जो बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरे को जो कहानियाँ बताई, जो साक्ष्य दिए, वह सारे के सारे झूठे थे और इनकी दृष्टि केवल केवल मेरे धन पे थी। और समय आने वाला है, वह जो आपका अपना आपसे दूर चला गया था, वह एक ही आवाज़ में आपके पास आ जाएगा। और ख़ास तौर से अगर आप वृश्चिक राशि के महिला जातक हैं और तो इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ये मैंने बहुत विशिष्ट तरीके से जब इसको पैनल से इस ऊर्जा को जब बाहर निकाला था, तो ये अहम गुण हमने साधना में इसको प्रत्यक्ष अनुभव करे थे, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने का मैंने प्रयास करा है। सूर्यदेव जब आगे मूव कर जाएंगे तो रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, इस बात में कोई दो राय वाली बात नहीं है। बहुत सारे भ्रम जो हैं वह टूटने वाले हैं और इसके पश्चात परिवार के संबंध में, अपने पराये के संबंध में फिर जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, अगर इस चीज़ को आप मेरी प्रार्थना से समझ चुके हैं तो ही। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। नवंबर महीना वृश्चिक राशि के जातक उनके लिए कैसा रहेगा, तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जोड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्